हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज नॉर्मल इन ए सुपर फीमेल, बी टर्नर सिंड्रोम, सी क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम या डी डाउन सिंड्रोम। तो इस सवाल को समझने के लिए एक एक करके हम सारे टर्म्स को समझते हैं और ये सारे सिंड्रोम्स आते कैसे। तो सुपर फीमेल का केस होता है, ठीक है। सुपर फीमेल, तो सुपर फीमेल में हो क्या रहा है कि हमारा जो जैसे नॉर्मल नॉर्मल फीमेल होती है ना, इनमें क्या होता है कि 44 ऑटोसोम्स हो गए और दो एक्स क्रोमोसोम्स हो गए, टोटल 46 हो गए, ठीक है ना। 46 क्रोमोसोम्स हो गए टोटल। ये नॉर्मल कंडीशन है हमारा। सुपर फीमेल के केस में क्या होता है ना कि 44 तो ऑटोसोम्स तो रहते ही है, लेकिन एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो अब यहाँ पे दो एक्स ना होके यहाँ पे तीन एक्स आ गए। तो तीन एक्स आने के कारण से क्या हो गया, 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो गए बन गए 47। तो इस एडिशनल एक्स क्रोमोसोम के आने से क्या होता है ना कि जो सुपर फीमेल का कंडीशन बढ़ता है और जो वो नॉर्मल फीमेल के बजाय वो सुपर फीमेल में बहुत ही ज्यादा फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल में, नॉर्मल फीमेल, ठीक है ना। और ये इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मतलब एडिशन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि हम इस केस में हम एडिशन ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो ये जनरली होता है कि आपके एन्यूप्लॉइडी के केस में होता है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब ही होता है लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। एन्यूप्लॉइडी या फिर प्लॉइडी बोल सकते हैं। प्लॉइडी ही टर्म इस्तेमाल करते हैं। प्लॉइडी के केस में क्या होता है कि या तो लॉस होता है और लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ये लॉस और गेन जो है हमारा जो है ऑटोजोम्स में भी हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे सुपर फीमेल में क्या हुआ कि हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम था एक्स, उसमें एक एडिशन हो गया, ठीक है ना। उसका एडिशन हो गया। तो ये प्लॉइडी आता है क्या है, तो प्लॉइडी होता है जनरली नन डिस्जंक्शन के कारण होता है। नन डिस्जंक्शन ऑफ नन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो जनरली होता क्या है हमारा कि जो नन डिस्जंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है कि नॉर्मल जब सेल डिवीजन देखते हैं तो नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है कि डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इक्वल प्रोपोर्शन में जो है हमारा जो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डिसजंक्शन हुआ ही नहीं, सेपरेशन हुआ ही नहीं क्रोमोसोम्स का, जिसके कारण से कई साइड होते हैं कि लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, तो किसी सेल्स में गेन ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट था हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो है लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्लेंचफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो संख्या है, तो 46 ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स क्रोमोसोम जुड़ने से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा। ये मेल में ही देखा जाता है जनरली। क्लेंचफेल्टर सिंड्रोम जो होता है आपका मेल में देखा जाता है। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि सेक्स क्रोमोसोम का संख्या बढ़ गया है, ठीक है ना।
टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ था कि हमारा लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम था, तो जिसके कारण से 44 ऑटोसोम्स तो था ही, लेकिन साथ में एक एक्स क्रोमोसोम घटने के कारण से क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया 45। ठीक है ना। लास्ट में बचा हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा होता है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है ना। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जो नॉर्मल नॉर्मल है ना क्रोमोसोम, तो नॉर्मल में क्या होता है, दो होमोलोगस पेयर होते हैं, ठीक है ना, मेटाफेज क्रोमोसोम। ट्राइसोमी के केस में क्या हो रहा है कि एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है, तीन की पेयरिंग हो रही है, तो थ्री पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको ट्राइसोमी के केस में। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि नो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि दो होमोलोगस पेयर ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ट्राइसोमी के केस में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे तीन पेयर हो जा रहे हैं। इस तरीके से होने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे सिम्टम्स जैसे देखने को मिलते हैं कि आपका जो मेंटल रिटार्डेशन हो गया, बॉडी में बहुत सारे फिजियोकेमिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, पर्सन जो है स्टेराइल हो सकता है। ठीक है। तो सवाल ये था, एक मिनट, तो इस ट्राइसोमी होने के कारण से क्या हो गया कि जो है 46 था, अब 47 क्रोमोसोम्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ट्राइसोमी हो गया क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम नंबर 21 एक तरीके का ऑटोसोम है, ठीक है ना। तो पहले जो है 44 ऑटोसोम्स होते थे, तो अब कितने होंगे, 45 ऑटोसोम्स प्लस दो सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ठीक है। तो सवाल ये था कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज नॉर्मल इन, ठीक है ना। तो सुपर फीमेल में क्या होता है कि एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो गया, जिसके कारण से चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल में नहीं हुआ, ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया, जिसके कारण से ये भी नहीं हुआ। क्लेंसफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो गया था, जिस कारण से ये भी नहीं हुआ। तो बचा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था कि एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ था, लेकिन वो ऑटोसोम्स में हुआ था, जो सेक्स क्रोमोसोम्स थे उसके नॉर्मल थे, उसी कारण से ये ऑप्शन जो है राइट है कि डाउन सिंड्रोम में आपका जो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मल रहता है।